शरीफ पे और एक बकरा बैतुल्लाह में आके हज शरीफ पे, ये मुशरिक है उस कैद की तरह। इसकी नमाजों का इससे कोई फायदा? जो अल्लाह के लिए भी बात करे, जो या अल्लाह मदद नहीं कहे, या रसूलुल्लाह मदद नहीं कहे, अल्लाह के सामने सजदा करे और दरबार की दहलीज को चूमते हुए सजदा करने से गुजरे, इस मुशरिक की नमाज है, इसको कोई फायदा नहीं। नमाज के लिए बुनियादी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह का फहम, ला इलाहा इल्लल्लाह का सोच यकीन, उसमें अमल, उसमें इस्तकामत कि अल्लाह की इबादत में कोई गैरुल्लाह शरीक नहीं है, अल्लाह की जात में कोई गैरुल्लाह शरीक, न ईसा अल्लाह का बेटा, न उज़ैर अल्लाह का बेटा, और न रसूलुल्लाह नूरुम मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह। सुना है या नहीं सुना जी आपके सामने? ये अल्लाह की जात का शिर्क है। अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह की इबादत, इसमें अल्लाह को यकता मानता है, नमाज का उसे फायदा। और दूसरी शर्त, वो नमाज कैसे पढ़ता है? और ये नमाज ही पढ़नी, आप एक तरफ लो पाने, एक तरफ लो पाने, छाड़ दो, नमाज ही पढ़नी, सजदे देना अल्लाह जैसे मर्जी दे दो। ये शरीयत इस्लाम के सजदों की भूखी नहीं है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, ये दिन तो बहुत दिन की बात है, छोटी सी मिसाल से समझो। आप एक कंपनी में काम करते हैं, कंपनी मैनेजर कहता है यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर लंबी दीवार खड़ी करो। आप 10 मीटर लंबी दीवार यूं नहीं खड़ी करते, यूं खड़ी कर देते हैं। वो दीवार ही बनानी थी ना जी, एवं नहीं बनाई थी, एवं बनानी तो दीवार ही, ईंट भी लगाई, रेत भी लगाया, सीमेंट भी लगाया, सरिया भी डाला, ठीक है। तो बेवकूफ, मैंने कहा था यूं बना, तूने यूं बना दी। क्या ख्याल है, पगार मिलेगी या खत्म हो जाएगा? मिलेगी तो आप उसे बोली कबीर साहब दीवार ही बनानी थी ना, मैंने बना दी। वो कहेगा दीवार नहीं बनानी, कैसे मैंने कही थी वैसे बनानी। ये छोटी सी मिसाल आपकी कंपनी की। अरे हफ्ता बंद है किसके? मौलवियों के नहीं, मुल्लाओं के नहीं, पीरों के नहीं, फकीरों के नहीं, हफ्ता बंद है अर्श वाले रब के, मदीने वाले मुस्तफा से। तीसरे के पाबंद हम नहीं है। जब पाबंद अल्लाह और उसके रसूल के हैं, अल्लाह का हुक्म है अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, मुहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे पढ़ो? जैसे नबी ने सिखाई। कैसे पढ़ो? जैसे मौलवी ने सिखाई। कैसे पढ़ो? जैसे पीर ने सिखाई। कहा गई सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा रायतुमूनी उसल्ली, जैसे मैंने तुम्हें पढ़कर सिखाई। यहाँ सिक्का आपकी कंपनी में आपके मुरीद का सिक्का चलता है, आपकी कंपनी में आपके कबीर का सिक्का चलता है, वहां पर नक्शा आपके कबीर का मंजूर होता है। अल्लाह के दरबार में इबादत वो मंजूर होती है जिस पर सिक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह का लगा, और जिस अमल पर रसूलुल्लाह का सिक्का नहीं है, सारी रात नमाज पढ़ते रहो, सारी रात नमाजों में सज्जों में पड़े रहो, अगर तरीका रसूलुल्लाह का नहीं तो कबूल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी है, यही सही बुखारी हमारे हाथ में, इस सही बुखारी के अंदर हदीस है, एक सहाबी ने आके नमाज पढ़ी और कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह के नबी, आप पर सलाम किया। आपने कहा वालेकुम सलाम, इरजे फसल्ली फइन्नका लन तुसल्ली, नमाज फिर पढ़ तेरी नमाज। और नबी ने हर तरीके से नमाज पढ़ी थी, यहाँ भी हाथ बांधे, यहाँ भी बांधे, छोड़े भी, आमीन कही भी, नहीं भी, रेफरेंस किया भी, नहीं भी, ये सारे तरीके, ये सारे रास्ते जन्नत को जा रहे हैं। कोई इधर से होकर जा रहा है, कोई इधर से होकर जा रहा है, जो सबने जन्नत में, जन्नत में एक ही रास्ता जा रहा है और वो रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता। दूसरा रास्ता जन्नत में जो अल्लाह के नबी से टकराए वो अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं। उसने फिर नमाज पढ़ी, तीनों मरतबा फरमाते हैं नमाज दोबारा पढ़ तेरी नमाज। वो बैठ गया, कहा जैसी आती थी वैसी पढ़ ली, अब आप बताओ कैसे पढ़ो। कहा तेरे रुकू और सजदे में इत्मीनान और सुकून नहीं है, नमाज कैसे पढ़ो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, सहाबा को सिखाई, नबी को जिब्राइल ने सिखाई, जिब्राइल को उसके रब ने बताई। ये सही बुखारी हमारे हाथ में है। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की उस किताब से पढ़े, सीखे, सुने जिस पर मुसलमानों के किसी जमात को इख्तलाफ, सही
की था, इसका सवा 374 है। 374 में 698 हदीस नंबर है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत फरमाते हैं, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते दोनों मोड़ों पर हाथ उठाते, अल्लाहु अकबर कहते, क्या नजर हो यदि हजवन करे, अपने दोनों हाथों को उठाते, कंधों के बराबर करते, अल्लाहु अकबर कहते। नमाज का आगाज कहां से हो रहा है जी? अल्लाह अकबर। ये नमाज का आगाज है। हाथ कहां तक उठे हुए हैं? सही बुखारी की हदीस। हम नमाज का आगाज कहां से करते हैं? एक तो हाथ उठाते हैं कानों को अंगूठे लगाते हैं, हाथ हमारे सबसे भी ऊपर होते हैं। मैं नियत करता हूँ नमाज की, नमाज क्या था पीछे से इमाम के मुंह मेरा कहाँ का भाई वार कर लो लंबा कर सच्चे कोई नहीं, इतने कोई ऊंचे कोई चले कोई अल्लाह। ये 1.5 गज की आपने नियत कहाँ से बना दी जी? मोदी साहब नियत नहीं करेंगे तो नमाज ही नहीं होती। नियत नहीं करोगे नमाज नहीं होती, बात ठीक है, लेकिन नियत तो दिल का इरादा है, जुबान से बोलना तो नियत नहीं है। मिसाल देके बात आगे चलाता हूँ। आपकी अम्मी जान कहे बेटा आओ रोटी खा लो, रोटी खाने की नीयत हो, आप अखबार पढ़ रहे, अखबार छोड़ के हाथ धो के दस्तरखान पे जाकर बैठ के बिस्मिल्लाह पढ़ के लुकमा तोड़ के मुंह में डालोगे ना, ऐसे ही करोगे। नियत हर काम की जरूरी है। किसी ने वहां भी नियत की, मैं नियत करता हूँ रोटी खाने की, 2 रोटी खाऊंगा, 1 प्लेट दाल खाऊंगा, 1 गिलास पानी पीऊंगा, दाएं हाथ से मुंह के रास्ते पेट के रास्ते सामने अम्मी इधर अब्बू इधर बाजी बिस्मिल्लाह। नियत की कभी किसी ने? नियत जरूरी है या नहीं? आप लोग बोले तो आपका दिमाग खराब है। जब मैंने अखबार पढ़ते हुए अखबार को रख दिया और हाथ धो लिए और चलकर दस्तरखान पे आकर बैठ गया, तो ये रोटी खाने की नियत ही तो थी जिसने अखबार खुलवाया, जिसने हाथ खुलवाया। अब सुबह से कहने की क्या जरूरत है? आगे ये पीछे हुए, दाएं हुए, बाएं हुए, ऊपर ये नीचे ये कहने की क्या जरूरत है? हम भी ये कहते प्यारे भाई, तू अपने कमरे में सोया हुआ था, अलार्म हुआ कि नमाज का टाइम हो गया, तू उठा, नींद अपनी खत्म की, दरवाजा लॉक किया, जेब से मिसवाक निकाली, मुंह में मिसवाक किया, जाके संजा किया, पेशाब किया, तहारत की, वजू बनाई और फिर चलकर मस्जिद में गया। तूने दरवाजा क्यों बंद किया? तूने कमरा क्यों छोड़ा? नमाज की नियत। तूने मिसवाक क्यों की? नमाज की नियत। तूने वजू क्यों किया? नमाज की नियत। तू चलकर बकाले में नहीं गया, मस्जिद में क्यों गया? नमाज की नियत। इसी का नाम नियत है, बाकी सब मौलवियों का ड्रामा। एक और मोटी सी बात समझा के बात आगे चलाऊं। नियत पठान पश्तो में करता है, पंजाब वाला पंजाबी में करता है, हिंदू वाला हिंदी में करता है, सिंध वाला सिंधी में करता है, इंडिया वाला हिंदी में करता है। हर बंदा अपनी अपनी जुबान में नियत करता है। और नमाज की जुबान में पढ़ते हैं। पश्तो में नमाज हो जाएगी, सराइकी में हो जाएगी, पंजाबी में हो जाएगी। तो तुम बोले साहब बड़ा दिमाग खराब है। नबी अरबी जुबान जानने वाले थे, दीन अरबी में आया। जिस जुबान में नबी ने नमाज पढ़ी उसी जुबान में नमाज पढ़नी पड़ेगी। मुसलमान पठान हो, मुसलमान अंग्रेज हो, मुसलमान पश्तो वाला कोई भी हो, नमाज कबूल होगी अरबी में। तो भाई यहीं से समझ लो, अगर ये अल्फाज नियत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे होते तो किस जुबान में कहे होते? अरबी में। तो हम जिसका नमाज अरबी में पढ़ने के पाबंद हैं, नियत की जुबान में करते हैं अरबी में। अब हर बंदा अपनी अपनी जुबान में कर रहा है, जिससे बात बातें होती है, बाद टोच लग गया है, वेल्डिंग बात हो गया है, असल नाल नहीं थी। ये बात कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का आगाज किया, अल्लाहु अकबर, सही बुखारी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर कहा, अपने हाथों को कानों को नहीं पकड़ा, सर से ऊपर नहीं किए, अपने हाथों को हटका हटका मन के लिए अपने कानों, अपने कंधों के बराबर अपने हाथों को उठाया और फिर उठाने के बाद यही सही बुखारी है, इसका सवा 376 है, हदीस नंबर 703 है। सहज इंसान फरमाते हैं, उन्होंने कहा लोगों को यह हुक्म दिया जाता था कि नमाज में हर आदमी अपना दायां हाथ बाएं हाथ पे रखे, दायां हाथ बाएं हाथ पे रखे। अब वो हाथ में क्या मैं यही समझता हूँ कि सहज इंसान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। अब दायां हाथ जब इस बाएं पे रखा जाएगा, ये दायां ये बाएं, ठीक है। अब ये रखिए, ऑटोमेटिक कहाँ आता है? कहाँ पे? सीने पे। ये दायां ऊपर बायां नीचे जोर लगा रहा हो तो धीरे तो नहीं ना, और बंदा भी सीधा नहीं खड़ा, ये मेरी नाप है, ये मेरी नाप है। अब ये दायां ऊपर बायां नीचे करके ये नाप के नीचे रखो तो मैं सीधा नहीं कर सकता, और जब ये नाप के नीचे करूंगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, बायां ऊपर हो जाएगा दायां नीचे हो जाएगा। अल्लाह के नबी दायां हाथ बाएं हाथ पे रखते, फिर अपने
सीने पे रख, ये दायां हिस्सा है। अच्छा, बंदे से गलती हो जाए, शागिर्द से गलती हो जाए उस्ताद से, तो क्या करता है? उस्ताद से माफी मांगता है ना? कैसे माफी मांगता है? कभी आपने देखा किसी शागिर्द ने माफी मांगी? तो ये होता है ये गलती हो गई, उस्ताद जी माफ करें, अबू जी गलती होगी, आइंदा नहीं करता, माफ करो। हाथ कहाँ है? बोलो, हाथ कहाँ है? कभी आपने देखा उस्ताद के पास एक शागिर्द करे, उस्ताद जी गलती होगी, ड्रामा करते हैं? कभी किसी ने याद रखा? हम अल्लाह के सामने खड़े हैं, अल्लाह हम बड़े गुनाहगार, अल्लाह हमारी बड़ी खताएं, तो हाथ अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, रसूलुल्लाह के मिंबर पे आवाज लगाता हूँ, क़यामत तक के लिए दुनिया का कोई मौलवी ये सबूत नहीं दे सकता औरत हाथ सीने में बांधे, मर्द नाक के नीचे बांधे। अल्लाह के रसूल ने सबको एक हुक्म दिया, सल्लू, नमाज पढ़ो, कमा रही तुमूनी उसल्ली, जैसे मैंने नमाज पढ़ के दिखाई है। यही हुक्म आयशा के लिए है, यही हुक्म अबू बकर के लिए है, यही हुक्म हफ्सा के लिए है, यही हुक्म उमर के लिए है। औरत और मर्द की नमाज के तरीके में कोई फर्क मौजूद, पर्दे में फर्क है कि मर्द का सर नंगा हो तो नमाज हो जाएगी, औरत का सर नंगा हो तो नमाज का तरीका वही है। औरत भी सीने पर बांधती है तो मर्द भी हाथ सीने पर बांधते हैं। हज़रत उमर फरमाते, जब अल्लाह के नबी नमाज का आगाज करते, अल्लाहु अकबर कहते, दोनों हाथों को उठाते, कंधों के बराबर उठाते और सही बुखारी की रिवायत के दायां हाथ बाएं हाथ पे रखते, और फिर जब रुकू के लिए तकबीर कहते, अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाते, तो यही सही बुखारी है। जिस भाई को यकीन ना आए वो दरस के बाद आके इस किताब को पढ़ सकता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, किसी मौलवी मुल्ला की बात नहीं, किसी पीर शेख की बात नहीं, ये उसकी बात है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इसकी बात को ठोकर मार देता है वो मुसलमान। किसी मौलवी की बात ना मानो आप मुसलमान, पीर की बात ना मानो आप मुसलमान, इमाम की बात ना मानो आप मुसलमान, सारी दुनिया की बात ना मानो और आप मुसलमान रहोगे। अकेले मोहम्मद की बात ना मानो आप काफिर हो जाओगे। ऐसे है या नहीं है? हमारे पास किसी पीर फकीर की बात, हमारे पास बात है इमामुल अंबिया की, हमारे पास बात है मुहम्मद रसूलुल्लाह की, हमारे पास बात है इमाम आज़म की, कायद आज़म की, और वो है मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब रुकू में जाके अल्लाह के नबी अल्लाहु अकबर कहते, अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, रफ़अ यदैन करते, और जब वइज़ा रफ़अ रअसहु मिन रुकू, जब रुकू से अपना सर उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, रब्बना व लकल हम्द कहते, अपने दोनों हाथों को उठाते, कंधों के बराबर करते और सजदे में ऐसा ना करते। वकाना ला यफ़अलु ज़ालिका फिस्सुजूद, और सजदों में रफ़अ ना करते। रुकू में जाते रफ़अ, रुकू से उठते रफ़अ। जी तो आप लोग की पता रफ़अ उस वक्त थी जब बुत लेकर लोग आया करते थे। सुना या नहीं सुना ये बात? बुत लेकर आते थे कब रफ़अ? क्यों जी? बुत कटो कटेना पे वहां छोटे से छोटा बुत इतना तो होगा ना। लो जी ये बुत मैंने ले लिया, ये बुत आ गया, अब मैं नमाज हम तो करते हैं ना सुन्नत के मुताबिक कंधों तक, और जो यार लोग बुतों की रिवायत पेश करते हैं वो कहाँ तक करते हैं? अल्लाह। तो पहली में बुत गिर गया, ये बुत तो पहली में गिर गया, पहली क्यों करते हो? अच्छा इसको भी छोड़ो। दूसरी बात, ये नमाज जमात से फर्ज कहाँ हुई थी जी? मदीना में। और बुतों वाली पार्टी कहाँ थी? मक्का में। मदीना में वो बुत थे, मदीना में मुसलमान थे, यहूदी थे और मुनाफिक थे। ये मुशरिकीन बुत पूजने वाले तो मक्के में थे। जहाँ बुत थे वहाँ फर्ज नमाज जमात से हुई नहीं थी, और जहाँ जमात से नमाज थी वहाँ बुतों वाला रोड़ा मान लेते हैं जी, बुत लेकर आते हैं। मुनाफिक कौन होता है? अब नौजुबिल्लाह सहाबा तो बुत भी लाते हैं ना, बुत कौन लाया करते थे? मुनाफिक लाते होंगे ना। और मदीने में पार्टियां कितनी थी, मक्के में पार्टियां कितनी थी? दो, एक सहाबा थी और एक